अच्छा रमीज भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान क्रिकेट को, जब तक आप पीसीबी चेयरमैन रहे, आपकी क्रिकेट हमारी यहाँ थी तो हम बहुत आगे चले गए थे। 2021 की मैं बात करूँ, हमने सेमीफाइनल खेला। 2022 में हमने फाइनल खेला। हमने एशिया कप का फाइनल खेला। उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद पीसीबी चेयरमैन बदलता है, हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली जाती है। हम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, हम एशिया कप की बात करें, हम अभी इस वर्ल्ड कप की बात करें, तो हमारी क्रिकेट अभी कहाँ स्टैंड करी। अगर आप इसी जगह पे पीसीबी चेयरमैन होते तो आप क्या काम करते, क्योंकि पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। जी ठीक जी, है। आई उसके एग्री। बाद मोहम्मद हारिस एक लड़का था हमारे पास, जो बंदे ने प्रूव किया अपने आप को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में कि मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूं और मैं पाकिस्तान का मैच विनर हूँ। ठीक है। आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो एक आजम के लिए, जिस बंदे ने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी हुई कहीं पे भी। आप लीग्स पे कैसे बंदे को पिक कर सकते हो? तो मेरा क्वेश्चन ये है। और दूसरी बात ये है कि बाबर आजम पे सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हो रही है, एक बाबर आजम ही हारने की वजह। नहीं नहीं, देखिए ये कलेक्टिव होता है। ये जो कोलैप्स हुआ है ना, ये एक वजह से नहीं होता है, इसमें कई वजूहत हैं। और आपका ठीक पॉइंट है। देखिए, हारिस की आपने बात की, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं चेयरमैन था, मैंने लड़के इसको भिजवाया था वहां पे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे पता था ये इसमें पोटेंशियल है और मैच विनर में है। मगर वो भी अपने साथ ज्यादती करते हैं, और मैंने उनको कई दफा कहा है कि आप अपने आप को आधे दामों पे बेच देते हो। इतना आप में पोटेंशियल है, अगर आप 75% भी ऑपरेट करो, आपको कोई बाहर निकाल सकता है। और फ्यूचर है वो हमारे इस तरह के बल्लेबाज हैं। बट वही बात है, साइम अयूब हो गया या हारिस हो गया, ये हमें 15 रन के प्लेयर्स नहीं चाहिए। मैं कई दफा कह चुका हूं कि इसमें जो है इनका जो जो इनका जो स्कोप है ना, वो लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मार पड़ती है। ये बड़े बेसिक एरर्स हुए हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट। देखिए ना, अगर मैं चेयरमैन हूँ और मैं दो क्रिकेटर्स के हवाले अपनी पूरी क्रिकेट को कहता हूँ जी आप चलाएं, तो फिर फायदा क्या उसका? उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि आपको फिर गिरफ्त नहीं रहती। और फिर जब देर हो जाती है, फिर डिसीजन मेकिंग के ऊपर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं था, हाँ उसने शायद ज्यादती की हो, वो और ज्यादा जो है वो पॉलिटिक्स खेलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो पासिंग द बक वाली बात होती है कि जी मेरी नहीं उसकी गलती थी, वो कहता है जी मेरी नहीं उसकी गलती थी उसकी, क्योंकि उनको पता है कि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी अगर है भी, तो वो फिर जिसने अकाउंटेबल होना है वो भाग जाता है या वो बच जाता है। ये हमारे यहाँ जो है ना, इसके ऊपर ये, और मैं बार बार कहता हूँ, हम घर में ये बात करते हैं। देखिए, ये हमारा एक फाइबर है क्रिकेट, ये हमारी कौम को इकट्ठा रखता है। इनके थ्रू हमें दुनिया में अच्छी हेडलाइंस मिलती हैं। हम इसको एमेच्योरिश तरह से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। ये डू और डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, मैं कई दफा ये बोल चुका हूँ। और इसमें इतनी पॉलिटिक्स, चाहे वो क्रिटिक्स जो जो बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल ही फिर मादर पिदर आजाद हो जाते हैं, वो फिर किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो इतनी बदतमीजी पे आ जाते हैं और इतनी खराब एनालिसिस करते हैं कि जिसकी कोई तुक ही नहीं होती, बिकॉज वो एजेंडा बेस्ड होती है। तो ये बाबर आजम को जो हिट कर रहे हैं, ये एजेंडा बेस्ड है ये, और इसका कोई नहीं। और फिर कोई कंस्ट्रक्टिव होता नहीं है। तो पता है गलतियां क्या है, मोटी मोटी सबको गलतियां में पता है। मिडिल ऑर्डर नहीं है हमारे पास, हमारा बैटिंग नहीं चली है, बॉलिंग पैचेस में ठीक है, इंपॉर्टेंट मैचेस हार गए क्योंकि मेंटल एक तरह से ब्लॉक है। तो ये हमारे सामने है, फिटनेस इश्यूज हैं। और कईयों को क्यों जंप करवा के टीम में लेके आ गए हैं, कई जो हैं वो लाइन में खड़े रह गए और बाहर हो गए हैं। सो इस तरह से जब आपको ये फैंस को भी ये मोटी मोटी चीजें पता है, तो फिर इसको ठीक क्यों नहीं किया गया? और ये लग रहा था, देखें, ये आग तो लग चुकी थी ना। ये बस जब भी मैं, और हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि जब आप भारत से हारते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है आप कितने पानी में हैं। जब हर महीने के बाद भारत हमसे 12 महीने आगे निकलता है, बिकॉज ऑफ द स्किल वर्क, बिकॉज उनकी क्रिकेट की गेम अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द टैलेंट उनके पास जो है डग आउट में है या बेंचेस पे बैठा हुआ है, वो हर एक महीने के बाद हमसे 6 महीने आगे निकलते हैं। और हम उस वक्त अफसोस खाते हैं जब हम हार जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ काम ही नहीं किया हुआ ना। हम यहाँ पे विम्स पे चलते हैं कि जी ये लड़का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो लड़का अच्छा कैसे लग रहा है? उसके क्या पीछे कुछ सीवी बॉडी ऑफ वर्क है? क्या आपको चीज अच्छी लगी है? क्या उसमें इंप्रूवमेंट आई है? हमारे बॉलर्स अभी तक हार्ड लेंथ पे बॉल नहीं कर सक रहे हैं, इतनी देर से 100 T20s खेल लिए हुए हैं। फिटनेस के इश्यूज हैं, फिर एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं कि हमें कोई कुछ ना कहे। तो ऐसे तो नहीं होता है ना, आपको ग्राउंडेड रह के काम करना है, जैसे बुमराह ने काम किया है। बुमराह अब मेरे हिसाब से, मेरी किताब में, तीनों फॉर्मेट के वो लेजेंड है। उनसे बड़ा तीनों फॉर्मेट खेलने वाला बॉलर कोई नहीं।
तो आप देख रहे हैं कि एक लड़का कहाँ से उठा है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, उसकी ऑकवर्ड बॉलिंग एक्शन है, वो अनफिट रहा, वापस आता है, पूरी तरह से फिट है और आके भारत को वर्ल्ड कप जिता देता है। तो हमारे यहाँ जो ग्रेड्स हैं वो बिल्कुल ही ठिठर के और उनका एक तरह से नीचे चला जाता है ग्राफ। तो क्या कोई हमारे फिटनेस के गुरुज नहीं है? क्या इनको शौक नहीं रहा है? क्या इनके पाकिस्तान से खेलने का शौक नहीं है? क्या लीग्स खेलना है? सिर्फ पैसे बनाना इनके लिए मकसद है? मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये किस लिए क्रिकेट खेलते हैं। इज्जत के लिए क्रिकेट खेलते हैं तो फिर इज्जत करवानी चाहिए ना परफॉर्मेंस के थ्रू। पैसे के लिए खेलते हैं तो कितना पैसा चाहिए? अब पीसीबी इतना पैसा देता है, तो भारत से जब खेलते हैं तो क्या मेंटल ब्लॉक है? या ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जो यूएसए के अगेंस्ट मैच खेले हैं वो क्यों हारे? तो ये मतलब मेरा है कि फिर ये इकट्ठे नहीं खेलते हैं तो क्यों नहीं खेलते हैं? इससे बड़ा जब पाकिस्तान का कौमी तराना बजता है, इससे ज्यादा आपको क्या इन्विगरेट करेगा, क्या आपको इकट्ठा करेगा? तो मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि ये इतनी एक तरह से प्रिविलेज पोजीशन है इनकी। कोई भी अपना दाया हाथ दे देगा इनकी जगह पे आने का, और जब ये खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि मूड ही नहीं है इनका आज। तो मैं तो थ्रू आउट वर्ल्ड कप में यही सोच रहा था, ये हारने के नए नए बहाने होते हैं, हारने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और ऐसे घबरा के खेलते हैं जैसे कि पता नहीं कोई स्कूल बॉय की टीम खेल रही है।